Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. हम सेल को डिस्कस कर रहे थे। जब सेल को डिस्कस करते करते प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्कस करना शुरू हो गए थे और उसके कुछ कंपैरिजन में हमने ना एक टेबल डिस्कस किया था। ये कुछ फीचर्स थे, ब्रीफ सा कंपैरिजन किया था जिसमें प्लांट और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। अब बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर टॉपिक है ना, दैट इज स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। मीन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो जस्ट एनिमल सेल में हैं। अब क्वेश्चन आता है, जो स्ट्रक्चर्स प्लांट सेल में हैं उनकी वजह से क्या एडवांटेजेस हैं, और जो स्ट्रक्चर्स एनिमल सेल में हैं उनकी वजह से एनिमल सेल को क्या एडवांटेजेस हैं, ये देखते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्ट वाला रीजन में थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। वी हैव स्टडीड एनिमल प्लांट एंड एनिमल सेल, दे हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस दैट रिफ्लेक्ट द स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड अडेप्टेशंस। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट बोलता होता हूँ, मैं कहता हूँ सेल है ना, ये सेल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर है, एक बात याद रखिएगा, द स्ट्रक्चर इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। हमेशा किसी भी चीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। उस स्ट्रक्चर ने जो फंक्शन परफॉर्म करना होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखें क्या हिसाब किताब है। हेयर आर सम स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के क्या स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर। मगर प्लांट सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या कैसे हैं, देखते हैं, वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, प्लांट सेल हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। अब इधर देखें, मैं जनरल बात करता हूँ। हम कहते हैं जो सेल है ना, सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट होता है सेल वॉल। जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में भी होती है, ये फंगल सेल में भी होती है, ये बैक्टीरियल सेल में भी होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। अब मैं कह रहा हूँ ठीक है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है, लेकिन क्वेश्चन आता है व्हाट इज इट्स कंपोजिशन, वो किससे बनी हुई है, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। अच्छा, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में ये भी थोड़ा ऐड कर देता हूँ, जो फंगल सेल के अंदर सेल वॉल होती है ना, वो सेलुलोज से मिलकर नहीं बनी होती, दैट इज मेड अप ऑफ काइटन। और अगर बैक्टीरिया के अंदर चले जाओगे, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्लियर? तो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और ये रिजिड सेल वॉल होती है। अब इसके रिजिड होने का बेनिफिट क्या होता है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये सेल को क्या करती है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। डेफिनेटली अगर वो रिजिड स्ट्रक्चर है तो सपोर्ट तो प्रोवाइड होगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब एक बात यहाँ भी याद रखिएगा, हम कहते हैं प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, और ऑटोट्रॉफ क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो अगर वो ऑटोट्रॉफ है तो डेफिनेटली उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होगी, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट जरूरी है। तो प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या है, ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये क्वेश्चन मैं आपको शो करता हूँ। ये मैं जर्नलाइज से ही क्वेश्चन शो कर रहा हूँ फोटोसिंथेसिस के, जिसमें देखें ये दो रिएक्टेंट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है। लाइट एनर्जी को यूज करते हुए सोलर एनर्जी को यूज करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना दिया जाता है, दैट इज ग्लूकोज। जब ग्लूकोज बनता है तो साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या बन जाती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये जो ग्लूकोज है दैट इज देयर फूड, वो उनकी फूड है। क्लियर? तो ये इसी की बात कर रहे थे हम। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। इसी इक्वेशन को देख लो, ये जो सनलाइट है, ये जो लाइट एनर्जी है, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। केमिकल एनर्जी क्या है आपकी, ये ग्लूकोज है। अलोइंग प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड, और वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से उनकी फूड है, बेसिकली ग्लूकोज है। द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल
स्टोर्स वाटर। अच्छा, ये भी मैं डिफरेंस बताया था आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में। हम कहते हैं एनिमल सेल में ना स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं और मल्टीपल होते हैं, लेकिन जब आप प्लांट सेल की बात करोगे, मैं कहता हूँ कैसा प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कोएलिसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स। छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में कंबाइन करके लार्ज वैक्यूल बना देते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। क्लियर। अब उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इट प्रोवाइड टर्गर प्रेशर, और टर्गर प्रेशर भी होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा टर्गर प्रेशर क्या चीज़ है, मैं शो करता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो सेल की डायग्राम दी गई। वन इज द टर्जिड सेल, अदर इज द फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड मीन जो पिचक गया है, इससे पानी बाहर निकल गया। टर्जिड सेल में क्या होता है, वाटर अंदर होता है। वो वाटर क्या करता है, वैक्यूल की वाल पे क्या उसे कहते हैं, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। वैक्यूल साइटोप्लाज्म में प्रेशर एक्सर्ट करता है, और साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन अल्टीमेटली किस पे, सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और इस वजह से क्या होता है, सेल थोड़ा फूल जाता है, एंड द सेल इज कॉल्ड एज अ टर्जिड। और उस प्रेशर को हम क्या मानते हैं, टर्गर प्रेशर। और एक बात याद रखिएगा, अगर बाहर सेल वॉल ना हो तो सेल क्या कर सकता है, बस्ट कर सकता है। तो यही रोल है किसका, सेल वॉल का। ओके, नेक्स्ट, प्लांट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल। एग्जैक्ट इसकी मैंने डेफिनेशन बोल दी है, यहाँ पर नहीं दी हुई, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दोबारा बोल देता हूँ, प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल, that is called as the plasmodesmata. Okay, channels that allow direct communication and transport of substances between cells। इनकी हेल्प से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होती है सेल्स के दरमियान। ये हो गए प्लांट सेल्स के एडवांटेजेस। नेक्स्ट आर द एडवांटेज ऑफ द एनिमल सेल। अब वो क्या है, कैसे हैं, देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स विच मेक स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर इसलिए बनते हैं ताकि जो क्रोमोसोम है या डीएनए की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। मैं आपको स्पिंडल फाइबर शो कर देता हूं। ये अब इस डायग्राम में देख सकते हो, ये दो सेंट्रियोल्स हैं और इनके दरमियान ये मिड में क्या है, स्पिंडल फाइबर्स है। और स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्या आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स। इस तरह क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये सेंट्रियोल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये स्पिंडल फाइबर, तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट, दे कंटेन लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या होते हैं, ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम्स कौन से होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, फिल्ड विद एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन वेस्ट। अच्छा, ये जरूरी नहीं वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करें, ये फूड मटेरियल को भी डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। लाइसोम कंट्रीब्यूट टू सेलुलर क्लीन अप एंड रिसाइकलिंग। ये सेल के डाइजेशन में, क्लीन अप में और रिसाइकलिंग में हेल्प आउट करता है। ये पॉइंट जो एक मिस कर रहा है यहाँ पे आपकी बुक वाला, वो ये है कि सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर जो फूड वैक्यूल आते हैं उनको भी डाइजेस्ट करने में ये लाइसोसोम इन्वॉल्व होते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट देखते हैं। सम एनिमल सेल्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया, फ्लैजेला एंड सीलिया, विच आर इन्वॉल्वड इन द मूवमेंट। ये सेल की मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म सेल्स हैव अ फ्लैजेलम दैट प्रोपेल टुवर्ड्स द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। अल्टीमेटली स्पर्म ने किससे फ्यूज करना होता है, एग से फ्यूज करना होता है फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो उसकी हेल्प के लिए क्या होता है, फ्लैजेलम होता है ताकि वो मूव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट वाला, दे लैक अ रिजिड सेल वॉल। उनके अंदर जो सेल वॉल, जो रिजिड सेल वॉल होती है वो नहीं होती। अलोइंग देम टू चेंज शेप इजिली। तो जब हम कह रहे हैं उनके अंदर जो सेल वॉल जो रिजिड होती है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो जाहिर बात है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो अपनी शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर। और यही एक बात याद रखना, इसी की वजह से हम कहते हैं जो एनिमल्स हैं वो मोटाइल होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं। मैं यहाँ पे दो टर्म्स बोल रहा हूँ, वन इज अ मोटाइल, अदर इज अ सेसाइल। मोटाइल विच हैव द एबिलिटी टू मूव, जो मूव करते हैं। सेसाइल विच डू नॉट मूव। तो आपने देखा प्लांट्स मोस्टली मूव नहीं करते, नहीं वो लोकोमोट नहीं करते, वो एक पोजीशन छोड़ के दूसरी पोजीशन पे नहीं जाते। एनिमल्स अपनी क्या से कहते हैं, सेल में भी शेप को चेंज कर लेते हैं और ओवरऑल मूव भी करते हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज क्रूशियल फॉर सेल मूवमेंट सच एज वाइट ब्लड सेल्स मूविंग टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। कि आपकी बॉडी में कहीं पे कोई खुदा ना खासा इंजरी हो जाए, तो आपकी बॉडी से जितने भी क्या हो सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं जो आपकी बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, वो अल्टीमेटली मूव करके कहाँ पे पहुंच जाते हैं, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। क्लियर।
तो फार मैंने आपको ये दोनों टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.